हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। जैसे हमने कल चर्चा किया था, हमने ये बताया था क्या क्या नाम है यह सब चीज़ क्या होता है, यानी मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट क्या होता है। आज हम चर्चा करते हैं प्राइम लेंडिंग रेट। प्राइम लेंडिंग रेट, लेंडिंग रेट किसको बोलते हैं। प्राइम मतलब सीमांत अस्थायी उधारी दर, यानी कि अगर इसका हम लिखें तो चर्चा करें प्राइम लेंडिंग रेट क्या होता है। जैसे क्या होता है, कभी कभी आप जब बैंकों में लोन लेने जाते हैं, क्या होता है कि बैंक की है किसी को प्रेफरेंस देता है। जैसे कि वर्तमान में अगर ब्याज दर 8% चल रहा है तो जो उनके चहेते कस्टमर होते हैं तो 8% से ब्याज से नीचे गिर के 6% में दे देते हैं, और जो उनके कभी कभार आने वाले कस्टमर हैं उनको 10% भी दे देते हैं। जैसे कैसे समझिए, जैसे आप मार्केट में जाते हैं सब्जी लेने जाते हैं, अगर कोई व्यक्ति 5 किलो आलू ले उसको सस्ता मिल जाएगा कि नहीं आलू, और कोई वही व्यक्ति 1 पाव आलू ले तो उसको महंगा आलू मिलेगा कि नहीं। जैसे कि आप देखेंगे अगर आप सब्जी मार्केट में अगर कोई 40 रुपए की, देखो आलू जो मिल रहा है 40 रुपए केजी है, लेकिन जब आप अगर 5 केजी लेंगे जिसे बोलते हैं एक पसेरी, तो आपको आलू मिल जाएगा 150 रुपए, यानी 150 तक दे देते हैं ये मंडी भाव। लेकिन आलू वैसे खुदरा मूल्य पे लेंगे 40 रुपए केजी देंगे। इसी प्रकार हमारा ये होता है। जैसे कभी कभी जैसे कि बैंकों में जो आते हैं मनपसंद कस्टमर आते हैं, यानी मनपसंद मतलब कि जैसे कि उसके कोई ऐसे आ गए कि उसके जानकार वाले कस्टमर आ गए, उन कस्टमरों को कम रेट पे देता है। जैसे मान लीजिए उस विजय माल्या SBI से लोन लेने आए, फिर SBI जो है बैंक, SBI बैंक में अगर मान लीजिए 9% चल रहा है लोन, उसके बाद वो लोन लेते समय बार्गेनिंग करेंगे। जैसे कि आप कोई सामान जैसे साग सब्जी खरीदते बार्गेनिंग नहीं करते, मोल भाव करते हैं, भैया इतना सस्ता कर दो, इतना कर दो, तब मोल भाव करवाते हैं। तो अगर वो बोलते हैं अगर देखो अगर 8% में नहीं दे रहे हो तो हम जाके दूसरे बैंक में ले लेंगे, वहां में 8% मिल जाएंगे। तो बैंकों को लगता है कि नहीं यार हमारा मनपसंद कस्टमर है, नहीं जाना चाहिए छोड़ के, इसीलिए प्राइम लेंडिंग रेट की अवधारणा है। यानी इसकी जो शुरुआत हुआ था, प्रारंभ हुआ था, शुरुआत कब हुआ था, शुरुआत हुआ था अप्रैल 2003 से। अप्रैल 2003 क्या है, यानी कि अगर बोले कि प्राइम लेंडिंग रेट क्या है, वह उधारी दर जिसमें बैंक अपने मनपसंद ग्राहकों को छूट देता है, वह उधारी दर जिसमें बैंक अपने मनपसंद ग्राहकों को प्रचलित कीमत से, प्रचलित ब्याज दर से कम ब्याज दर पर लोन देता हो, क्या हुआ, वह उधारी दर जिसमें बैंक अपने मनपसंद ग्राहक, जैसे मनपसंद ग्राहकों की बात कर रहे हैं। मनपसंद ग्राहक मतलब ये नहीं है कि वो सुंदर हो, ग्राहक हो, एकदम हो, कपड़े ड्रेसिंग सेंस अच्छा हो। मनपसंद मतलब कि उसका जो बैंक में सिविल स्कोर हो 600 से लेके 800 के बीच में हो, इतना न्यूनतम रहना चाहिए, तो वो अच्छा माना जाएगा। साथ ही साथ वो कर्ज लेता है, समय चुका देता है, उसका यानी पर्सनली सिविल स्कोर अगर जिसका अच्छा है वो मनपसंद बैंकों का, जैसे कि हमारा होता है क्रेडिट होता है, ऐसे बैंकों के लिए भी सिविल स्कोर है। जैसे लगता है कि हमारे कस्टमर ये अच्छा है, अगर ये लोन लेता है समय पे चुका देता है तो बैंक उसको प्रेफरेंस देंगे ही, सब बैंक पसंद करेंगे, भैया वो आता है व्यक्ति लोन लेता है दे देता है।
लेकिन इसमें क्या हुआ, उधारी दर जिसमें बैंक अपने मनपसंद ग्राहक प्रचलित ब्याज दर, अगर मान लीजिए प्रचलित ब्याज दर क्या है वर्तमान में प्रचलित ब्याज दर अगर 9% है, लेकिन उससे कम ब्याज दर पर लोन देता है, कम ब्याज मतलब मान लीजिए 8% पे लोन दे दिया। अब सोचिए क्या दिक्कत होती है, यानी कम पे दे दिए। क्यों कम पे दे दिए? क्योंकि उसके मनपसंद ग्राहक है, बैंक रिस्क लेना चाहते हैं, क्योंकि ये ग्राहक इसको छोड़ के ना जाए, क्योंकि भारी भरकम लेता है। जैसे कि आप बताइए, जैसे विजय माल्या है, विजय माल्या आए, विजय माल्या आए, विजय माल्या, विजय माल्या किसके पास आए? विजय माल्या आए एसबीआई के पास, एसबीआई के पास आए। एसबीआई बोले कि हमें लोन चाहिए। एसबीआई ने बोला भाई कितने का लोन चाहिए? विजय माल्या बोले भैया हमें 5,000 करोड़ रुपए चाहिए। तो बोला भैया ले लो। बोले ब्याज दर कितना लगा रहे हो? तो बोले एसबीआई ने बोला भैया चल रहा है 9%। अरे 9% तो सबके लिए है, हम तो आपसे लेते रहते, हमारे लिए कितना लगा रहे हैं, हम तो आपके रेगुलर कस्टमर हैं। तो एसबीआई ने बोला नहीं भैया इतने में नहीं पड़ पाएगा, क्योंकि इतने हमें आरबीआई ने हमें इतना इस % पे लोन दिया है, इससे ज़्यादा कम नहीं होगा। विजय माल्या बोलेंगे देखो अगर देना चाहते हो आप लोन दीजिए, नहीं दूसरे बैंक बैठे हुए, हम दूसरे बैंक में चले जाएंगे लोन देने। एसबीआई बोलेगा ठीक है, कितने पे? 8%। ठीक है 8% पे, ठीक है 8% पे लोन ले लिए विजय माल्या। अब यहाँ देख लो एसबीआई को 9%, 1% की हानि हुई है। अब आपके मन में प्रश्न, एसबीआई इसकी पूर्ति कैसे करता है, क्या करेगा? विजय माल्या तो ये कोई छोटे मोटे भी तो आते हैं लेने, छोटे मोटे के मतलब कि जैसे कि कोई मंगूलाल आगे लोन ले ले। अब रिटेल मंगूलाल को 5,000 रुपये लोन चाहिए, तो 5,000। अब जैसे कि अभी मैंने अब आपको लग रहा होगा कि एसबीआई ने हानि, जैसे हानि क्यों दे दिया, इसको क्या फायदा होगा? लाभ किससे कमाता? खुदरा रिटेलर से, किसी व्यक्ति से, गरीब व्यक्ति से। कैसे? मान लीजिए एसबीआई में मंगूलाल आ गए, एसबीआई है, एसबीआई बैंक, यहाँ मंगूलाल है, मंगूलाल जो है लोन लेने लिए चले गए। एसबीआई ने बोला कि मंगूलाल देखो कुछ पता होता नहीं है, बोला कि माई बाप हमें लोन चाहिए भैया। एसबीआई ने बोला भैया कितना चाहिए? बोला 5,000 रुपये। ठीक, तो बोला ले लो। उसे मंगूलाल पूछा ब्याज दर साहब कितना है? बोला भैया कुछ नहीं, 10% है ब्याज दर। देखिए वहां इन्होंने कम किया, लेकिन यहाँ बढ़ा के ले लिया, क्योंकि उनको पूर्ति करना है। वो पूर्ति कहाँ से करते हैं? छोटे मोटे जो उनके कस्टमर होते हैं बैंकों को, उनसे चूसते हैं रेट। बोला 10% आपको लोन देंगे। मंगूलाल बोले ठीक है, क्योंकि मंगूलाल के पास विकल्प नहीं, क्योंकि मंगूलाल पता है अगर हम महाजन से लोन लेंगे, गांव के महाजन से, तो हमें इसे प्रचलित रेट से ज़्यादा और ज़्यादा लोन देंगे और हमारे खेत और भी हड़प ले सकते हैं, इसलिए यहाँ लोन लेना सही है। उसके बाद ले लिए लोन। फिर ऐसे एसबीआई कई कस्टमर से 1-1% करके लोन लेता है, इसे बेनिफिट कमाता है। ऐसे सारे प्राइम लेंडिंग रेट में ऐसे ही होता है। फिर आपके मन में आ रहा होगा कि प्राइम लेंडिंग रेट में इससे क्या होता है, निवेशक जो होते हैं, निवेशक पैसा ले जाते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं। बैंक जैसे कि इन्वेस्टमेंट करते हैं बैंकों वगैरह में, इन्वेस्टमेंट करेंगे तो मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर अगर भी मजबूत कंपनी स्थापित करेंगे तो रोजगार का सृजन होता है, जिसके परिणाम स्वरूप हमारे पर कैपिटल इनकम, नेशनल इनकम बढ़ती है, साथ ही साथ हमारा जीडीपी में भी योगदान मिलता है। इसके अलावा हमारा आईसीआर भी कम हो जाता है, वित्तीय समावेशन की ओर बढ़ता है, हमारे खाने पीने रहन सहन के तरीके में भी बदलाव आता है, और इसके अलावा यातायात की सुविधा भी सुविधाजनक हो जाती है, और एजुकेशन भी बढ़ता है, हेल्थ भी बढ़ता है, ये सब सारी सुविधाएं उनको मिलने लगती है। ये सब चीज़ें के लिए बैंक प्रोत्साहित करता है, क्योंकि हर व्यक्ति चाहता है। आप देखिए अगर कोई व्यक्ति मंडी में सब्जी लेने जा रहा है, अब सोचिए अगर कोई व्यक्ति मंडी में सब्जी लेने, आप ही सोचिए किसी मंडी में आप थोक भाव में लेने जाइए सब्जी, तो वहाँ अगर आप 1 कुंटल आलू लेते हैं तो आपको वो आलू आपका अगर 7 चल रहा है 700 रुपये कुंटल, लेकिन अगर 1 किलो आलू मांगेंगे आपको बोलेंगे 15 रुपये, यानी 15 रुपये किलो। देखिए दुगुना हो गया, क्योंकि रिटेलर के लिए हमेशा महंगा पड़ जाता है, लेकिन जो थोक में लेते हैं उनको सस्ता पड़ता है। इसलिए सब होलसेलर तो थोक में लेते हैं लोन वगैरह, इन सबको विजय माल्या वगैरह लोन कम मिल जाता है, कम ब्याज दर पे मिल जाता है। इसलिए हमारे बैंक भेदभाव भी करते हैं, इसलिए कि जो अमीर व्यक्ति होते हैं उनको कम ब्याज दर पे मिल जाता है, गरीब व्यक्ति बैंक चूस लेते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं बैंक रेट। बैंक रेट क्या होता है? हमने देखिए प्राइम लेंडिंग रेट, बैंक रेट क्या होता है?
बैंक रेट, बैंक दर, बैंक रेट। क्या हुआ, बैंक रेट की जो शुरुआत हुई प्राइम लेंडिंग रेट पीएलआर की रिप्लेसमेंट करके लाया गया, यानी पीएलआर को रिप्लेसमेंट करके लाया गया, रिप्लेसमेंट करके लाया गया, रिप्लेसमेंट करके लाया गया, रिप्लेसमेंट करके लाया गया बैंक रेट, बैंक रेट लाया गया। कब लाया गया, 2010 में। इसमें क्या बोला गया 2010 में जब आया बैंक रेट, इसमें बोल दिया गया कि जो अब जो बैंकें होंगी, जैसे कब निर्धारित रहेगा, अब इससे ज्यादा न्यूनतम दर पे अपना ब्याज दर नहीं दे पाएंगी, ब्याज दर नहीं देंगी। जैसे कि होगा कि पहले निर्धारित होगा, पहले होता नहीं कि वहाँ हेडलाइंस लिखा रहेगा, आप चाहो जितना उनके बैंकों को मन पसंद हो, आपको इससे कम पे लोन नहीं मिलेगा। जैसे कि आप बताते हैं, जैसे कि कोई सब्जी की दुकान हो, सब्जी दुकान वाले ने निर्धारित कर दिए, देखो भैया चाहो हमारे तुम भले साथी प्रतिदिन के कस्टमर हो, हमने एक सीमा निर्धारित की, इससे कम पे आपको नहीं मिलेगा, हमारे लिए सारे व्यक्ति समान हैं। तो इसलिए लाया गया बैंक रेट, यानी कि वह ब्याज दर जिसकी न्यूनतम सीमा निर्धारित हो, यानी न्यूनतम सीमा, इससे ज्यादा सीमा, इससे कम पे आपको लोन मिलेगा ही नहीं। यानी क्या है, बैंक रेट वह दर होता है, बैंक रेट वह दर होता है जिसपे ब्याज दर की सीमा पहले से निर्धारित कर दी जाती है, निर्धारित कर दी जाती है कि इससे कम पर लोन नहीं मिलेगा, लोन नहीं मिलेगा। यानी बैंक रेट वह दर जिसमें ब्याज दर की सीमा पहले निर्धारित कर दी जाती है कि इससे कम पर लोन नहीं मिले। जैसे आप सोचिए, अब विजय माल्या फिर आए, अब एसबीआई पास, एसबीआई है, विजय माल्या है, आए लोन लेने, तो आए विजय माल्या लोन लेने एसबीआई पास, फिर एसबीआई बोले भैया हमें फिर 6,000 करोड़ रुपए चाहिए। एसबीआई ने बोला ठीक है ले लो। बोलेंगे ब्याज दर कितना है, बोलेंगे ब्याज दर चल रहा है वही 10% चल रहा है ब्याज दर, बोले कि 10% चल रहा है, ठीक है। तो विजय माल्या बोले देखो हम तो आपके प्रतिदिन के रेगुलर ग्राहक हैं ना, हमारे लिए भी 10%। बैंक बोलेगा कि चलो तुम ही बताओ कितने, 9%। तो उसके बाद विजय माल्या बोलेंगे, बैंक बोलेंगे नहीं बाबू 9% नहीं देंगे, बोलेंगे दूसरे बैंक में जाके ले लेंगे, जाके ले लो दूसरे बैंक में, हम नहीं देंगे। तो बैंक बोलेगा देखो बाबू हमने निर्धारित कर दिया है, सीमा निर्धारित कर दिया है 9.5%, अब इससे कम में तुम्हें लोन नहीं मिलेगा पहले से, क्योंकि आप ये हर अलग अलग बैंकों के वेबसाइट पे बैंक रेट का दाम पड़ा रहता है, अब प्रतिदिन का वो पड़ा रहता है, बैंक रेट कितना चल रहा है, रेट्स कितना चला पड़ा रहता है। तो 9.5% में लेना पड़ेगा, क्योंकि उसमें बार्गेनिंग खत्म। बार्गेनिंग इसलिए खत्म हो गई, क्या होता था प्राइम लेंडिंग रेट में, प्राइम लेंडिंग रेट को बीपीएलआर भी बोला जाता है, बेंचमार्क प्राइम लेंडिंग रेट। इसमें समस्या थी कि इसमें जो है गरीबों से चूस लिया जाता था, अमीर लोग तो ले चले जाते सस्ते ब्याज दर पे, लेकिन उसकी भरपाई गरीब करते थे। लेकिन इसमें है बैंक अपने एडजस्टमेंट कर लेगा, थोड़े बहुत ही हानि होगी, लेकिन वहां तो सीधे सीधे नाइंसाफी होती थी। इसमें भी समस्या है, इसमें ये समस्या है, इसमें भी वही गरीब लोग ही भरेंगे, जो 10% प्रचलित कीमत है उससे 10.5% लेके वो गरीब लोग ही भरेंगे, या भर ही रहेंगे। अब जैसे मान लीजिए अब ये 9.5 पे ले लिए, इसमें खामियां क्या है, लेट चले गए, खामियां क्या है, फिर मंगूलाल आए एसबीआई पास,
मंगू लाल आए, SBI बोले हमें चाहिए, बोले 6,000 रुपये, ठीक है ले ले। उसके बाद ब्याज दर बोले कि भैया 10%, 10.5%। देखिए यहाँ 50%, 50 जैसे कि यहाँ जो है 5.5% जो होता है, 50 जैसे कि होता है 10.5 में 50 पैसे की हम मार खा लेंगे, यहाँ 50 पैसे सूल ले रहे हैं, यहाँ 50 पैसे सूल ले रहे हैं, वो भी गरीबों का, मंगू लाल व्यक्ति गरीब व्यक्ति से 50 पैसे चूस ले रहे हैं। यही होती है चीजें। तो लेकिन अब धीरे धीरे हम उस पे आ गए हैं, EBLR फिर MCLR, इसके विषय में हम कल चर्चा करते हैं। ठीक है, इसी के साथ धन्यवाद।